अभिजीत दीपके, अब अपनी औकात में रहना। किसी भी प्रोटेस्ट में जाओगे तो ध्यान रखना, इधर उधर राष्ट्रभक्त भी हो सकते हैं, और वो अगर तुम्हारा तो फिर बुरा मत मानना, क्योंकि तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हो। अच्छा, लेकिन राजस्थान में आकर आजादी के नारे लगाता है, हम लेकर रहेंगे आजादी, संघवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, पता नहीं कौन कौन सी आजादी चाहिए। राजस्थान के अंदर देखो, आजादी मांगोगे तो अभिजीत दीपके अपना ऐसे सिखवाओगे भैया। बेशरम है तू, बेशरम तेरी कहानी है। और अभिजीत दीपके को थप्पड़ लगने पर खुश हो रही है तो कितनी नीच नारी है। और सत्ता के तलवे चाटने में कोई बहादुरी नहीं। जुर्म के खिलाफ अगर आवाज ना उठाई तो बेकार तेरी जवानी है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं बंदा है जिसने अभिजीत पर सबसे पहला हाथ उठाया था और ये अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहा है। भाई तू किस एंगल से राष्ट्रवादी लग रहा है? कुत्ते की तरह तुझे पीटा गया है। अंधभक्तों की और कहीं ना कहीं सरकार की, भाजपा सरकार की इतनी हवा खराब है, इतने डरे हुए हैं अंधभक्त। गंदगी से पैदा हुए कॉकरोच इकट्ठे हुए हैं। और ये भी पता चलेगा कि कितने युवा है ना जो मोदी जी के खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं। क्यों? क्योंकि पेपर लीक इनकी सरकार। वो वही है फर्जी डिग्री वाले, वो वही युवा है फर्जी डिग्री वाले जो मोदी जी डिग्री दिखा दे। मोदी जी बात बताइए, एक बात दिखा दे। मोदी जी बात बताइए। तो दोस्तों शुरू का ये वीडियो देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो किस पर होने वाला है और कैसा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बड़ा मजा आएगा और आपकी हंसी नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर अंधभक्तों की अच्छी खासी धुलाई होने वाली है, जमकर बैंड बजने वाली है। जी हाँ, अभी आप लोगों ने शुरू में कुछ वीडियो क्लिप देखे हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों को एक एक करके आगे पूरे दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो दिखाने से पहले पूरी अपडेट जान लीजिए, पूरी खबर जान लीजिए। आप सभी को बताता हुआ चलो कि कल 15 जून 2026 को राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट रखा जाता है, जिसमें कई लोग शामिल होते हैं और इसी प्रोटेस्ट में अंधभक्त भी शामिल होते हैं, जहां पे अभिजीत जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो है प्रेसिडेंट है, ऊपर ये अंधभक्त जानलेवा हमला करते हैं, उनके मुंह पर जो है थप्पड़ मारी जाती है। फिर उसके बाद पब्लिक का किस तरह से रिएक्शन निकलकर सामने आता है, किस तरह से अभिजीत ने भी अंधभक्तों को खरी खोटी सुनाई है, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये कुछ वायरल वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। दीपके, अब अपनी औकात में रहना। किसी भी प्रोटेस्ट में जाओगे तो ध्यान रखना, इधर उधर राष्ट्रभक्त भी हो सकते हैं, और वो अगर तुम्हारा तो फिर बुरा मत मानना, क्योंकि तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हो। अच्छा, राजस्थान में आकर आजादी के नारे लगाता है, हम लेकर रहेंगे आजादी, संघवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, पता नहीं कौन कौन सी आजादी चाहिए। भैया राजस्थान के अंदर देखो, आजादी मांगोगे तो अभिजीत दीपके अपना ऐसे थोड़ा सिखवाओगे भैया। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। बेशरम है तू, बेशरम तेरी कहानी है। और अभिजीत दीपके को थप्पड़ लगने पर खुश हो रही है तो कितनी नीच नारी है। और सत्ता के तलवे चाटने में कोई बहादुरी नहीं। जुर्म के खिलाफ अगर आवाज ना उठाई तो बेकार तेरी जवानी है। आज जयपुर में सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, जहां एक अंधभक्ता आता है और अभिजीत दीपके को थप्पड़ मार देता है। हालांकि सीजेपी के भारी मात्रा में आए हुए समर्थकों ने इसकी भी अच्छे से सर्विस कर दी। भाई साहब, एक बात तो क्लियर हो गई कि सरकार से ज्यादा इन अंधभक्तों की रूह कांपी हुई है। इन्हें भी पता है कि अगर युवा जाग गया तो हर गली मोहल्ले पर ये अंधभक्त कुटते पिटते नजर आएंगे। 56 इंच वाला जब भी डरता है अंधभक्तों को। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं बंदा है जिसने अभिजीत पर सबसे पहला हाथ उठाया था और ये अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहा है। भाई तू किस एंगल से राष्ट्रवादी लग रहा है? तुझे पीटा गया है। तेरे मुंह पर लाल उंगलियां छप रही हैं, तेरे तन पे कपड़े नहीं हैं और तू अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहा है कि तू सही है। और तूने इसको अभिजीत को रोक के, कीड़े मच्छर को रोक के, मतलब देश बचा लिया तूने। जो अभिजीत को दूर से गालियां देते हैं वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया। तुम लोग सोचते हो देश बचा लिया तुमने। तुम्हें जैसे लोगों की वजह से ही कोई आवाज उठाने से डरता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। अंधभक्तों की और कहीं ना कहीं सरकार की, भाजपा सरकार की इतनी हवा खराब है, इतने डरे हुए हैं अंधभक्त और भाजपा के कार्यकर्ता। जो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से, जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभिजीत दीपके है, वो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहता है और वो चाहता है कि इस्तीफा दे। जिस प्रकार नीट की परीक्षाएं, उनके पेपर लीक के बाद जो एग्जाम कराए गए, जो एग्जाम भी जो कराने के बाद विफल हुए, जिसकी वजह से देश के युवा छात्रों ने आत्महत्या कर ली, उनकी आत्महत्या को लेके कहीं ना कहीं जो अभिजीत दीपके है पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, उसके आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी और उसके अंधभक्त इतने डरे हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं कि आज जयपुर राजस्थान में
अभिजीत दीपके पर जानलेवा हमला किया, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा, पीटा, कूटा। वो तो अगर अभिजीत दीपके के कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक न होते तो उसकी चली जाती जान। और अंधभक्तों, निश्चित रूप से तुम्हारी होगी दुकान बंद और तुम्हारे मुंह में अभिजीत दीपके, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, 15 जून को जयपुर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2 गुंडे आए और उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत में अब किसी को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? और क्या अभिजीत दीपके वहां बॉम्ब बना रहे थे, या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान कर रहे थे, या ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे, या किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, या किसी से फिरौती मांग रहे थे? अभिजीत दीपके और पूरी की पूरी कॉकरोच जनता पार्टी की मांग सिर्फ एक है कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो इस्तीफा दें, क्योंकि नीट जैसा एग्जाम करवाने में वो असफल रहे, पेपर लीक को रोकने में वो असफल रहे। पिछले 12 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं और ऑलमोस्ट सारे सरकारी पेपर लीक हो जाते हैं, और हमारे देश के शिक्षा मंत्री किसी भी चीज को रोकने में असफल रहे। शिक्षा मंत्री की इस नाकामी को देखते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने पीसफुल प्रोटेस्ट प्लान किए देश में हर जगह, और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा। क्या ये काम देशद्रोह की कैटेगरी में आता है? नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये दोस्तों, इस देश में कोई कानून व्यवस्था है या नहीं? क्या राजस्थान सरकार इन 2 गुंडों को गिरफ्तार करेगी जिन्होंने अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारा, या खुद सरकार ही देश का माहौल खराब करना चाहती है? अगर अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो देश के आम आदमी को यही मैसेज जाएगा कि सरकार माहौल खराब करना चाहती है, इसलिए इन 2 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पीसफुल प्रोटेस्ट करना भारत के लोगों ने गांधी जी से सीखा था, लेकिन कुछ नाथुराम गोडसे की मानसिकता से प्रभावित लोग ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट के बीच में आके उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, और जो लोग वहां पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उन पर थप्पड़ मारते हैं। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या संविधान से चलने वाले इस देश में, कानून से चलने वाले इस देश में अब नाथुराम गोडसे की मानसिकता से प्रभावित गुंडे और उनके थप्पड़ तय करेंगे कि यहाँ क्या होगा, प्रोटेस्ट कैसे होगा और किसका इस्तीफा मांगा जाएगा? वाह मोदी जी वाह। से पैदा हुए कॉकरोच इकट्ठे हुए हैं। और ये भी पता चलेगा कि कितने युवा है ना जो मोदी जी के खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं। क्यों? क्योंकि पेपर लीक इनकी सरकार। वो वही है फर्जी डिग्री वाले, वो वही युवा है फर्जी डिग्री वाले जो कॉकरोच मोदी पार्टी जी का- डिग्री दिखा दे। मोदी एक बात बताइए, मोदी एक बात बताइए, बात बताइए, मनमोहन सिंह जी, 1 मिनट, अब सुन तो लो, मनमोहन सिंह डिग्री वाले थे। मनमोहन सिंह जी भारत के डिग्री वाले प्रधानमंत्री थे, 11वें नंबर पे रखे थे भारत को, 11वें अर्थव्यवस्था में। मोदी जी 4थे नंबर पे ला दिए। हो गई अरे भैया, ये सब क्या देखना पड़ रहा? सरकार ने 10 साल तक लोगों के मुंह बंद किए। उस सरकार में लोग यहाँ पर उठ के अपनी बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो बदलाव है ये। और ये क्रांति जिस टाइम राजनीति होनी चाहिए बच्चों के पेपर लीक के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए यूपी में 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद क्यों किए गए सरकार, राजनीति होनी चाहिए पेपर लीक क्यों हो रहा है, 10 से 12 साल में 89+ पेपर लीक हुए क्यों हुए, इस चीज में राजनीति होनी चाहिए। इस चीज में होनी चाहिए कि तुमने बोला तो विकसित भारत होगा 2027 तक। कहाँ है विकसित भारत? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किससे बात कर रहे हो तुम? ट्रेन डील कर ले। तुम पहले 27 बोले थे। धर्म राजनीति में नहीं आता, नहीं आता ना। तो भाजपा क्या कर रही है? किसमें वोट मांगती है? किसमें वोट मांगती है? मंगलसूत्र मांग रही है ना वोट। 20-20 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, कौन बोल रहा है? और ये मोदी जी बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। और आप बोल रहे हो ये मुद्दे नहीं है। आपके लिए मुद्दे क्या होते हैं भाई साहब? क्या मुद्दे होते हैं? एजुकेशन मुद्दा नहीं है, हेल्थ मुद्दा नहीं है, लोगों की जान का मुद्दा नहीं है आपके पास में, डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, किसी चीज का मुद्दा नहीं। हिंदू मुसलमान, जब देश में लोग नहीं बचेंगे कहां से हिंदू मुसलमान करोगे तुम? इतना सारा, वो भी अडानी को, और तुम बोल रहे हो तुम देशभक्ति की बात करो। ये देशभक्ति होती है? कौन हिंदुत्व के लिए आया? कोई नहीं आया है। ये राजनीति जाके मंदिरों के सामने करो, आप ये वहाँ करो, मस्जिदों के सामने करो, ये वहाँ यहाँ मत। बिल्कुल देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान, ये है। तो ये करती है ना। आपके लिए देश का मुद्दा ये है? क्या है? वो 5 लोग मरे नीट के छात्र जिन्होंने आत्महत्या की, वो नहीं है। आपके लिए जो साल बर्बाद हो रहे हैं नीट के पेपर के चक्कर में, कैंसिलेशन हो जाता है, वो नहीं है। बिहार में जो हाईवे बना बीच से टूट गया, वो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए। 47 तक का लक्ष्य रखा है उन्होंने। तुमने पहले 27 तक का लक्ष्य रखा था। बुलेट ट्रेन हम दौड़वा ही देंगे। कितनी बुलेट ट्रेन दौड़वा रही है सर बताइए? तो लेने के देने पड़ गए। यूथ पहली बार सड़कों पर निकला है। हमेशा हमने यूथ देखा है धर्म के नाम पर निकलते हुए, हिंदू मुसलमान करते हुए। पहली बार यूथ निकला अपनी बात करने, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो वही मैं सरकार को बोल रही हूँ, सरकार अब समझ जाए, यूथ सही तरीके से। हिंदू मुसलमान की बिल्कुल, मैंने आपको वही तो बोला ना, हिंदू मुसलमान, धर्म की राजनीति, क्या नाम है, सिंदूर की राजनीति, मंगलसूत्र की राजनीति, ये सब पुरानी बातें हो गई है। वो 10 साल पहले वाला इंडिया था जिसको भटकाना बहुत आसान था।
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट रखा जाता है, जिसमें ये अंधभक्त नफरती चिंटू जो है वहां पर भी पहुंच जाते हैं प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। उसी बीच जो है अभिजीत के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है, अभिजीत को थप्पड़ मार दिया जाता है, वहां पर अफरा तफरी की जो है मच जाती है। दोस्तों ये अंधभक्त नहीं चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है इस देश के अंदर आए और यहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत करे, क्योंकि अंधभक्तों का सबसे ज्यादा पेट दर्द इसलिए कर रहा है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी जो है सच के लिए, हक के लिए आवाज। कॉकरोच जनता पार्टी जो है इस वक्त पूरे देश के अंदर उतर चुकी है, मैदान में उतर चुकी है भारतीय जनता पार्टी को गिराने के लिए। तो इसलिए जितने भी मोदी भक्त हैं, अंधभक्त हैं, उनको मिर्ची लग रही है, उनको ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो पा रही है, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे, तो कभी कह रहे हैं कि इस पार्टी को जो है भारत में नहीं आने देंगे। इस तरह की बातें हो रही है। तो दोस्तों अंधभक्तों की आज अच्छे से पब्लिक ने रिलाई की है, जमकर इनकी पिटाई की है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में कह रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।